आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। गणेश विसर्जन पर हाईकोर्ट में जीएचएमसी की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में टैंक बॉन्ड में गणेश के निमज्जन पर पाबंदियां आयद की हैं। इस सिलसिले में जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें फैसले पर नज़रसानी की अपील की गई है। जीएचएमसी ने फैसले में 4 अहम मौज़ूआत को हटाने और टैंक बंड में निमज्जन की इजाज़त देने की अपील की है। रबर डैम के तामीर के लिए मज़ीद वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए रबर डैम की तामीर के अहकामात में तरमीम करने की भी अपील की गई है। शहर भर के मंडपों में हज़ारों की तादाद में बड़ी मूर्तियां बिठाई गई हैं और अगर टैंक बंड की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी गई तो विसर्जन की तकमील में 6 दिन लगेंगे और निमज्जन के लिए दरकार तालाब भी नहीं है, जिससे बड़े मुजस्सिमों को तालाब में निमज्जन करना मुश्किल है। जीएचएमसी ने दरख्वास्त में कहा है कि हुसैन सागर में क्रेनों और दीगर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम अदालत ने कहा कि वो गणेश के विसर्जन पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर दोपहर 2:30 बजे समाअत करेगी। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश और मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के मुख्तलिफ तालाबों में 6 मरहलों में 93 लाख मछलियाँ छोड़ते हुए माहीगीरों की मईशत को मुस्तहकम किया और उनके घरों में खुशहाली ला रहे हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत को भी खातिर ख्वाह आमदनी हो रही है। हुकूमत माहीगीरों को सब्सिडी पर गाड़ियाँ फराहम करने के इक़दाम भी कर रही है। श्रीनिवास यादव आज ज़िले करीमनगर तालाबों में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के क़यादत में न सिर्फ माहीगीरों की दीगर तमाम तबक़ात के फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली सतीश कुमार भी मौजूद थे। నాయకుడు కాబట్టి గ్రామాలలో జరుగుతుంది, ఎవరు ఏ వృత్తి మీద బతుకుతున్నారు, ఎవరికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనతోనే మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ సంవత్సరం 93 కోట్ల చేప పిల్లల్ని మరి మనం వదులుతున్నాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్లలో, చెరువులలో. దాంతో పాటు 25 కోట్ల రొయ్య పిల్లల్ని కూడా వదులుతున్నాం. అంటే సంపదని పెంచుకుంటూ పోతున్నాం. 22 కోట్ల నుంచి ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయింది ఒకప్పుడు, కానీ కాలక్రమేణా ఈ రోజు 93 కోట్ల వరకు. ఆ రోజు నీళ్లు లేవు, ఈ రోజు విస్తారంగా నీళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా, ఒక కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా, మరి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో రిజర్వాయర్లు కట్టడం మూలాన మనకు పుష్కలంగా నీళ్లు వచ్చినాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మరి పార్టీకి साबिक़ वज़ीर-ए-आला छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम है और तेलंगाना की अवाम टीआरएस हुकूमत के गलत फ़ैसलों के बोझ तले दब रही है। रमन सिंह आज मेदक के नरसापुर में सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 17वें रोज़ रोड शो में शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। रमन सिंह ने वज़ीर आला के सीआर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम से झूठे वादे करते हुए वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन वादों को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी और अवाम की फलाह व बहबूद, रियासत तेलंगाना की तरक्की बीजेपी की तरजीहात में है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब रूबे अमल लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से नरसापुर की अवाम को वाकिफ करवाया। కొంచెం ముందరికి రమ్మను ఇక్కడ
रुकने असम्बली सीतक्का ने गणेश चतुर्थी के दिन इलाके सैदाबाद के सिंगरेनी कॉलोनी में एक 6 साला लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में हुकूमत के अदम रद्दअमल पर अफसोस का इजहार किया है। सीतक्का ने सीएम केसीआर और वजीर केटीआर से सवाल किया कि इस मामले में खामोशी का क्या राज है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस मामले में कम अज़ कम कबायली MLAs की खामोशी हुकूमत के रवैये का सबूत पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कलेक्टर को वहां भेजकर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। सीतक्का ने आज सिंगरेनी कॉलोनी पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। सीतक्का ने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। వచ్చి ఏమన్నారంటే ఎత్తుకండి మీ పాప దొరుకుతుందని చెప్పి వీళ్ళకి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఇతను చెప్తున్నాడు మనకు వచ్చింది డౌట్ వచ్చి అప్పుడు పోయి పలగొట్టిన ఎస్ఐ పలగొట్టిస్తారు. ఇలా బంగారం ఉంటే ఉత్సవాలు గల్లీ గల్లీలో ఊరు వాడల్లో సంబరాలు జరుపుకుంటుంటే మరి ఈ గుడిసెలలో గిరిజన బిడ్డ వెనుకబడ్డటువంటి జాతి బిడ్డ ఊర్లో ఉపాధి కోల్పోయి తండ్రి ఆటో డ్రైవర్ గా పనిచేస్తూ మరి ఇక్కడ జీవనం గడుపుకోవడం కోసము ఇద్దరు కూడా చైత్ర తల్లిదండ్రులు ఇక్కడికి వచ్చి బతుకుతున్నటువంటి క్రమంలో బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది, మహానగరంలో మా బతుకులు మహా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అనుకున్నారు. గానీ ఇట్లా పసిపాప పక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాడే ఇంత దుర్మార్గంగా అత్యాచారం చేసి చంపి శవాన్ని పక్కింట్లో పెట్టి వాళ్ళు అనుభవిస్తారని జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. మరి 9వ తారీఖు నాడు ఏదైతే 5 గంటలకు మిస్ అయినటువంటి పాప కనీసం పోలీస్ అధికారులకు ఈ ఇంట్లో ఉందేమో చూద్దామని తల్లిదండ్రులు గాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల సోదరులు సోదరిమణులు గాని చెప్తే కూడా కనీసం దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదంటే ప్రభుత్వ పోలీసు అధికారుల యొక్క నిర్లక్ష్యం కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. 4 రోజులైంది ఘటన జరిగి. రావాల్సినటువంటి అధికార యంత్రాంగం గాని ప్రజాప్రతినిధులు గాని మా గిరిజన సమాజం గాని మేధావులు గాని ఎవరు కూడా వచ్చి కనీసము కుటుంబానికి భరోసా ఇచ్చి వాన్ని మరి వెంటనే ఉరితీసే విధంగా కనీసం ఒక గొంతుక కూడా మాట్లాడకపోవడం. CPI के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में हकीकी आमिरियत खत्म हो चुकी है। वेंकट रेड्डी ने पीर को कोत्तागुडम सिंगरेनी हेडक्वार्टर के रूबरू तेलंगाना मुसल्ला जिद्दोजहद की 73वीं सालगिरह के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ कवानीन ला रही है और किसानों को हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों के ज़ेर एहतमाम 21 सितंबर से 30 सितंबर तक काले क़वानीन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने डीजल, पेट्रोल और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा किया है और गरीबों पर बोझ डाला है। रियासत में केसीआर हुकूमत पोड़ो किसानों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर रही है। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने दलित बंधु को रियासत भर में नाफिज करने का भी मुतालबा किया। मियाँपुर इलाके में एक 13 माह की बच्ची मशकूक हालत में फौत हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक बच्ची के वालिदैन मियाँपुर के ओमकार नगर के रहने वाले हैं जो कचरा इकट्ठा करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इतवार के दिन अपनी बच्ची को पड़ोसियों के घर छोड़कर काम पर गए हुए थे। ताहम काम से वापस आकर देखा तो बच्ची गायब थी, जिस पर उन्होंने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। ताहम पीर की सुबह बच्ची की नाश घर के करीब वाक़ई एक पानी के गड्ढे से दस्तयाब हुई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और मुआयना किया। बच्ची की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज़।